हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। बिहार की बात आई है तो हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना और मिशन दक्ष बिहार राज्य में चलाया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य में चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। इसकी शुरुआत अमरावती के ताड़ेपल्ली ब्लॉक के पेनुमाका गांव से की गई है। इस योजना के द्वारा जो पहले पेंशन दी जाती थी उस पेंशन को बढ़ाया गया है। जैसे वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों या ताड़ी निकालने वाले या मछुआरों को जो पहले 3,000 रुपए पेंशन दी जाती थी, अब उस पेंशन को बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। तो अब 4,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे पेंशन के रूप में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह भी घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में अम्मा कैंटीन फिर से चालू की जाएगी और 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। युवा निधि योजना कर्नाटक में, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में, नंदन कानन योजना राजस्थान में, ऑर्नोदोई 2.0 योजना असम राज्य में, स्टाइपेंड योजना केरल में, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा में, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में, अम्मा योजना और बात्सल योजना सिक्किम राज्य में चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड में की गई है। जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य भी आप याद रखिएगा, वो है झारखंड। L&T कंपनी के द्वारा आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है अभ्यास मैत्री। भारत और वियतनाम के बीच में बिनबैक्स अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद अभ्यास और भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो ये जो अभ्यास मैत्री है इसका आयोजन भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच किया जा रहा है। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है 2024 में? तो थाईलैंड के ताक प्रांत में स्थित फोर्ट वाचरा प्रकन में किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 तक किया जाएगा और इसका जो पिछला संस्करण था वो 2019 में आयोजित किया गया था और इसका पिछला संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। 2006 से इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन और यहाँ की राजभाषा है थाई। करेंसी है वहत। भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास आयुथाया जो कि एक नौसेना अभ्यास है और इंडो थाई कॉर्पेट और अभ्यास सियाम भारत भी आयोजित किया जाता है। तो ये अभ्यास भी भारत और थाईलैंड के बीच होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो गगन स्ट्राइक सेकंड एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में पंजाब में किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत यूएसए के बीच आयोजित किया गया है। नसीम अल वह अभ्यास भारत और ओमान के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज और होपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और इजिप्ट के बीच होता है। दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति का भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में।
वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारत और फ्रांस, अभ्यास लामितीय का आयोजन भारत और सेशेल्स, और अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किया जाता है भारत और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। तो शाहरुख खान लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, और विनोद गानात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। और सृष्टि खंडागले की बात करें तो यह एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। तो इसी फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान को पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान ने 30 नॉमिनेशंस में से 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हुए हैं अपने कैरियर में। 2005 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि को अभी हाल ही में अमेरिका का वॉलेंटियर सर्विस 2024 पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद सलेम जो कि एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं, तो उन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से, और पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा इसका गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। गोल्डन थ्रेड की बात करें तो अभी जो 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, उसमें गोल्डन कॉन्च का अवार्ड गोल्डन थ्रेड को मिला है। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 मिला है, और 12th फेल को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और उसमें गर्ल्स विल बी गर्ल्स को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है। इस फिल्म को ऋचा चड्ढा और अली फजल ने बनाया है। इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं सुची तलाती। और दोस्तों आपको याद रखना है कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक 2024 इंडो फ्रेंच कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है। कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 में 77वें वाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन रही हैं। इसी प्रकार से 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, और बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन रही हैं। 2024 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो इसमें बेस्ट फिल्म 12th फेल, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन में, और 2026 में एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे जापान के आइची नागोया शहर में, और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी का ऐलान किया गया है, और ये कहा गया है कि सिंगापुर में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किया जाएगा। इस मैच का आयोजन 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच किया जाएगा, और यह मैच आयोजित किया जाएगा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चाइना के डिंग लेरेन के बीच में। तो ये है डिंग लेरेन जो कि वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन है,
और ये हैं डी गुगेस जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किया जाएगा और इस मैच का जो विजेता होगा वही वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। तो 17 साल के डी गुगेस ने अप्रैल महीने में टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता था और वो ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। फिडे की बात आई है तो इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई 1924 को। मेंबर हैं इसके 201। अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोर्विस। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन जो कि चाइना के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा और इसी प्रकार से महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा और 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा JP सिंह ने। तो JP सिंह शामिल हुए थे अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर आयोजित किए गए तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। यह सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 2024 तक कतर की कैपिटल दोहा में आयोजित किया गया है। तो इस सम्मेलन में भारत की ओर से शामिल हुए थे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह। इस सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। इस समिट में यूरोपीय यूनियन, इस्लामिक देशों के संगठन और SCO सहित 25 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और तालिबान की तरफ से, यानी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो तालिबान की तरफ से कौन शामिल हुए थे इस सम्मेलन में? याद रखिएगा, इसमें शामिल हुए थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में है, काबुल इसकी कैपिटल है और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिब्तुल्लाह अखुनजादा और प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुन और मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा किया था और अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। और अफगानिस्तान में एक डैम है जिसका नाम है सहतूत डैम, जो कि मैदान नदी पर है। तो इस डैम को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अफगानिस्तान की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता अभी हाल ही में ग्रहण की है। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और पोलैंड के PM कौन है? डोनाल्ड टस्क। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है हंगरी ने और ये अध्यक्षता 6 महीने के लिए ग्रहण की है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में जो 27 सदस्य हैं वो सभी सदस्य हर 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। तो अब अगले 6 महीने के लिए हंगरी को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले बेल्जियम यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष था। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की बात करें, यह 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन है और यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और करेंसी क्या है? यूरो। यूरोपीय यूनियन के कौन कौन से अंग माने जाते हैं? तो यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद। तो ये 4 इसके प्रमुख अंग होते हैं। तो अगर हम यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता हासिल की है हंगरी ने और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा
मैथ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान 3 जुलाई से नए बैंक नोट जारी करना शुरू करेगा और इन नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इन नोटों में 3D इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस तकनीक के उपयोग से नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सकेगी। आपको याद रखना है कि जापान की ऑफिशियल करेंसी क्या है? एन। तो एन जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जापान की कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा और करेंसी है जापानी एन। और सेमेनसाई त्योहार अभी हाल ही में जापान में मनाया गया है और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। जापान अभी हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बना था और जापान के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में लकड़ी का सैटेलाइट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अमरावती में। तो महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। फ्लाइंग स्कूल का मतलब यह है कि यहां पर पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और ये जो फ्लाइंग स्कूल है ये 2026 तक तैयार हो जाएगा और इसमें 180 पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यह देश में किसी भी भारतीय एयरलाइन के द्वारा खोला जाने वाला पहला स्कूल होगा। इसमें प्रशिक्षण के लिए 31 सिंगल इंजन और 3 ट्विन इंजन विमान होंगे। एयर इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी। एन चंद्रशेखरन अध्यक्ष हैं और सीईओ और एमडी हैं कैंपबेल विल्सन। सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? सुजाता सोनिक बनी है। तो उन्होंने नितिन करीर का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि जो सुजाता सोनिक हैं ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं चांदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क जिसे बोरीविली बोला जाता है। तो ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? वियना। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि अग्रवाल। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। यहाँ पर चिकित्सक कर लीजिएगा, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2024 से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? 358। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान। लियोन मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? मनोज कुमार सिंह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सैफाली वर्मा। हाल ही में सीबैक्स 2 नामक एक नए विस्फोटक बॉम्ब को सफलतापूर्वक किसने विकसित और प्रमाणित किया है? भारतीय नौसेना ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ था और कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये जो डेट्स हैं ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कर्नाटक बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है एन किस देश की मुद्रा है?
तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स और 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।